फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे और फ्रैक्शन के जो डिफरेंट टाइप्स है इसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन को डिस्कस करते हैं कि फ्रैक्शन की फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिनीशन करते हैं। फ्रैक्शन एक्सप्रेस इक्वल पार्ट्स ऑफ ए होल। फ्रैक्शन हमारे साथ एक होल बॉडीज का इक्वल पार्ट्स डिस्कस करा। फ्रैक्शन इस फ्रैक्शनल वैल्यूज को भी कहते हैं, जो इस तरह अगर हम इस एग्जांपल को लेंगे, ये बॉक्स है, इसमें 1 2 3 4 5 इक्वल बॉक्सेस है। अगर इसमें हमने 4 या 3 पार्ट्स को कलर किया, ये पार्ट्स लाजिमन इक्वल हो, तो इसको हम 3/5 कहते हैं। तो इसको हम फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं और इसको हम होल पार्ट कहते हैं। तो इस तरह अगर हम 4 पार्ट को भी कलर करते हैं, ये जो इससे 4, तो ये हम इस तरह लिखते हैं 4/5 4/5। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 4 जो है ये फ्रैक्शनल पार्ट है और ये 2 होल पार्ट है। इसके बाद फ्रैक्शन ऑफ ए होल। फ्रैक्शन ऑफ ए होल हमारे साथ जो सारे बॉडीज है और इसके जो भी हिस्से है हमने डिवाइड किया, तो ये होल इस बॉडीज के टोटल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि हमने इस तरह लिखी कि इसकी टोटल कितने बॉक्सेस है, इसमें 5 बॉक्सेस है, तो ये 5 इज ए होल है। इसके बाद हमने कितने पार्ट्स कलर किया है, 4/5, तो ये होल रिप्रेजेंट करते हैं और ये फ्रैक्शनल पार्ट रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद है फ्रैक्शन नोटेशन। फ्रैक्शन नोटेशन क्या चीज है? ए फ्रैक्शन हैज 2 पार्ट्स। फ्रैक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक जो फ्रैक्शनल बार से ऊपर है और एक नीचे है। फ्रैक्शन बार के ऊपर हो तो इसको हम न्यूमरेटर, और जो फ्रैक्शनल बार के नीचे हो तो इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। जैसा कि एग्जांपल है 3/5, तो ये 3 क्या है, ये न्यूमरेटर है और इसके जो नीचे 5 है ये डिनोमिनेटर है। अब ये लाइन जो हमने डिस्कस किया कि लाइन के ऊपर जो हिस्सा है इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं और जो नीचे हिस्सा है इसको हम डिनोमिनेटर। तो इस लाइन को हम फ्रैक्शनल बार कहते हैं। इस तरह अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं 5/8, तो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है और ये फ्रैक्शनल बार है। अगला पार्ट है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन होता है? वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर 1 हो, जैसा कि मैंने लिखा है कि 1/2 1/5 1/6 1/8। तो इससे जो ऊपर है इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं और ये जो नीचे है इसको हम डिनोमिनेटर। जब न्यूमरेटर 1 हो तो इसको हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। इसके बाद है improper fraction. Improper fraction, a fraction in which the numerator is more than or equal to denominator है improper fraction। improper fraction कौन सा fraction होता है? वो fraction जिसमें लाइन के या फ्रैक्शन बार के ऊपर जो नंबर है वो इक्वल या ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होता है जो नीचे है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको इस तरह लिखेंगे तो ये दोनों नंबर एक जैसे है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जब न्यूमिनेटर या न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम हो तो इसको भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और जब ये नंबर्स न्यूमिनेटर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर की निस्बत में तो इसको भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसा कि 5/3, तो ये नंबर ग्रेटर है, न्यूमिनेटर 5 इज ग्रेटर देन 3, तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अपोजिट है। इसमें इम्प्रॉपर में न्यूमिनेटर ग्रेटर हो और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर ग्रेटर हो और प्रॉपर फ्रैक्शन जब 1/2 तो ये 1 लेस है 2 से, तो इसको भी हम प्रॉपर फ्रैक्शन। जब हम
5/8 लिखते हैं, तो इसको भी हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसके बाद है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन होता है? वो फ्रैक्शन जिसमें होल नंबर हो और प्रॉपर फ्रैक्शन हो। जब प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ होल नंबर आ जाए तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। कौन सा होल नंबर आ जाएंगे? जब एक फ्रैक्शन को हम इस तरह लिखेंगे 1/2, 2 × 1/2, तो इसको हम होल नंबर कहते हैं। होल नंबर, और ये होल नंबर है, होल नंबर, और ये फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन को, तो ये कौन सा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, सॉरी। जब होल नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाए प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ तो ये मिक्स फ्रैक्शन बन जाता है। और जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लाजमन कन्वर्ट होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। जैसा कि हम इसको कन्वर्ट करते हैं 2 × 2 प्लस 1/2, 2 2s are 4 प्लस 1/2, तो ये 5/2 आ जाता है। ये मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये फ्रैक्शन हमेशा इस तरह आते हैं कि जब होल नंबर हम प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाता है मिक्स फ्रैक्शन। और जब हम मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करते हैं फ्रैक्शनल में तो इससे हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है। इसके बाद पांचवा टाइप्स है फ्रैक्शन का, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो सारे फ्रैक्शन के। जैसा कि हम एग्जांपल लेते हैं 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, 6/2, 8/2। इस फ्रैक्शन में आप डिनोमिनेटर को देखें, सारे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। और ये लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन के अपोजिट है। इसकी डिनोमिनेटर सेम है सारे के, तो इसको हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। न्यूमिनेटर इसमें मैटर नहीं करता, न्यूमिनेटर जो भी नंबर आ जाए हम डिनोमिनेटर को देख लेंगे, क्योंकि डिफिनेशन में इस तरह लिखा है कि लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें सारे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हो। इसके बाद अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन इसके अपोजिट है, जिसकी डिनोमिनेटर सेम ना हो तो इसको हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जैसा कि हम लिखेंगे 1/2, 3/5, 7/4, 8/5, तो इस फ्रैक्शन को हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। इस फ्रैक्शन में ये दोनों सेम हो। जब हम दो फ्रैक्शन को लिखेंगे, अगर हम इसको उठा लेंगे 3/5, 8/5, तो इसकी डिनोमिनेटर सेम है तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब इसके हम एक पूरा सा चार्ट बना लेंगे और इसमें सेम आ जाए दो नंबर, तो इसको हम ये दो नंबर को हम नहीं उठा लेंगे, हम सारे फ्रैक्शन को देखेंगे कि इसके डिनोमिनेटर सेम है या डिफरेंट है। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो इसको हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं, और जब सेम हो तो इसको हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं।